होल्डर कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सामने अनियमितता बढ़ रही है। ना हमारे एमएलए साहब ध्यान दे रहे हैं, ना ही यहाँ के कुछ प्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। तानाशाही दूर करो, दूर करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल में बच्चा जो आते हैं तो काफी पानी का सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इतना दिक्कत होता है कि जब गाड़ी लेके आने का होता है तो हमको आदमपुर होते घूम के आना पड़ता है। अगर पैदल आते हैं तो कपड़ा उठा के ऐसे पार करके जाना पड़ता है। अपनी बात जाग चुकी है, जाग चुकी है, जाग चुकी है। जनता का है अधिकार। मेरे भैया को जो है ठेकेदार जो है फोन किया और उसको बहुत ज्यादा धमकी दिया। सुनिए सूरज जी, दरोगा का धमकी हमको पता नहीं सुनाएगा। सड़क निर्माण में घोटालों का सिलसिला लगातार जारी है। आजकल ऐसा लगता है कि सरकारी निर्माण कार्य में घोटाला करना सबसे अधिक आसान हो गया है। अब आप कटिहार कदवा के कुरुमहाट से कल्याण गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क एवं पुल निर्माण कार्य को ही ले लीजिए। करोड़ों की लागत से बनने वाली इस सड़क और पुल के निर्माण में जबरदस्त गड़बड़झाला चल रहा है। हमारे संवाददाता नवाब बरकतुल्ला को ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा खुलेआम लूट मचाई जा रही है। अप्रोच निर्माण में मिट्टी भराई का काम भारी गड़बड़ी के साथ किया जाता है। जब ग्रामीणों ने ठेकेदार से इस गड़बड़ी की शिकायत की तो ठेकेदार ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि जो करना है कर लो, काम मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा। मेरा रिश्तेदार एसपी है, ज्यादा चिल्लाओगे तो जेल भिजवा दूंगा। हुआ शांत हुआ मत आपका? कोई शांत नहीं है। आपका भाई दरोगा है ना, राजेश बोला कि मेरा भाई दरोगा है। मेरा भी दामाद IPS है आसाम के घर में। हम भी कमजोर नहीं है किसी की चीज से। दरोगा बात नहीं बोलता है, ठीक है ना? बोल दीजिएगा राजेश को। सुन लीजिए राजेश सूरज जी, दरोगा का धमकी हमको पता नहीं सुनाएगा। मेरे स्टाफ को, हमको तो नहीं बोला, स्टाफ को बोला है, ठीक है। ये सबसे हम नहीं करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। हमारा वो नहीं कर, आप एस्टिमेट से काम करा लीजिए भैया। हम आपका एस्टीमेट में आप एक चीज हमको बताइए, आपका काम पूरा सूरज होने का भाई वो बात नहीं करना। जब उस दिन डिसाइड हो गया, आप लोगों का इज्जत कर दिए, वही सुनेगा ना, मेरा भी सुनेगा। जब उस दिन सबके सामने में फैसला हो गया कि इस लेवल पे मट्टी कर दी गया। आप आके देखें, जो लेवल का बात बोला था उस लेवल में है। ठीक है, देख लेंगे वो लेवल हमको भी पता है, ताकि देख हम आए। आपके जो बिल्डिंग बन रहा है ना, उसका नीचा वाला जो पोर्शन मिट्टी भरा हुआ, नीचा वाला, ऊपर वाला का कोई बात नहीं है। ऊपर वाला सवाल ही नहीं है। ऊपर वाला तो मट्टी भरा ही नहीं सकता है। मतलब आप जो काम कीजिएगा वो ठीक है, अगर कोई बोल दे तो हम काम नहीं करेंगे। आप बुलाइए ना, इंजीनियर सरकार बाहर क्यों किया है? इंजीनियर जो बताएगा कि गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। बनता है तो इंजीनियर रहता है ना, लेबर। अरे ब्रिज बनता है थोड़ी ना, आप उसका समुच्चय ठेकेदार। आपका भाई दरोगा तो घूस नहीं लेता, बोलिए दरोगा को कि घूस तुम क्यों लेते हो। बोलिए दरोगा को। बहुत बहुत आपको हिसाब ले, एक दिन और मेरा हिसाब ले रहे थे आप ब्रिज का। हाँ, हिसाब लेना है तो पूरा हिसाब नहीं ले पाइएगा। काय नहीं लेकर पाएंगे, सबको ईमानदारी की इज्जत करके जो है ना, सबको हिसाब ले पाएंगे। हम काम नहीं करेंगे, लिख के दे दीजिए। हाँ, ठेकेदार भाग गया, बात खत्म। किसको लिख के दे दीजिए दोनों भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कल लिख के दे देंगे। डीएम क्या दे देते हैं कि आप लोग काम रोक दिए हैं। हाँ ठीक है, आइए आप ठीक है। आप अरे बोलना बहुत मुंह पे ऐसा है, जब लगता है तो ऐसे बोला। ठीक है, आपको लिखित चाहिए ना, आप आ जाइए। आपको महादेवपुर ठंडा गया ना, वहाँ पे सब तो जो है ना, ऐसे महादेवपुर में बोला था तो पुल बनने नहीं देंगे। जो नूर मुखिया फलना ढिकना सब ना ठंडा जाएगा कुरुमो। अब वही बिल बचा, इसलिए वो प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देने के लिए 2 आदमी है ही पार में, इधर राजद और उधर अमीर चंद, दोनों मिल के। संवेदक की इस धमकी के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने ठेकेदार तथा विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू करते हुए जिलाधिकारी और सरकार से इस मामले की जांच करने की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं नवाब। इस समय मैं मौजूद हूं कदवा प्रखंड के कुरुमहाट कल्याण गांव रोड पे। ये रोड कुरुमहाट से कल्याण गांव को जोड़ती है और इस रोड में 2 पुल बन रहे हैं। एक कदवा प्रखंड के अंदर आता है, दूसरा बलरामपुर प्रखंड के अंदर आता है। तो कदवा प्रखंड के जो पुल में इस समय मैं मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, जहाँ पे जो है ग्रामीणों ने जो है आक्रोश जताया। आइए लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं, किस लिए विरोध आप लोग कर रहे हैं? हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इस रोड में जो मिट्टी डाला गया है इतना कम है, 1 फीट भी मिट्टी नहीं डाला गया है। कम से कम 4 से 5 फीट मिट्टी चाहिए।
नहीं तो इस अप्रोच में गाड़ी ऊपर उठना बहुत मुहाल है। हम लोगों के पास ट्रैक्टर है, हम लोग ट्रैक्टर नहीं चला पा रहे हैं, खाली गाड़ी भी नहीं चल पा रहा है। अच्छा। रोड गाड़ी तो दूर की बात है, और ऐसा ही रहा तो ये रोड तो किसी काम का भी नहीं है, ब्रिज भी किसी काम का नहीं। वो मिट्टी कम दिया गया है, बहुत ज्यादा एक तरह का क्या कहा जाए भ्रष्टाचारी का अंत है ये। और बगल में मेरा स्कूल भी है, स्कूल में बच्चे जो आते हैं तो काफी पानी का सामना करना पड़ रहा है। एक छाती पानी जो है हो जाता है। अब बच्चे बारिश के भी टाइम में गुंजाइश नहीं होता। अच्छा, इतना दिक्कत होता है कि जब गाड़ी लेके आने का होता है तो हमको आदमपुर होते घूम के आना पड़ता है। अगर पैदल आते हैं तो कपड़ा उठा के ऐसे पार करके जाना पड़ता है, इतना दिक्कत होता है। और क्या बोलते हैं कि गाड़ी इतना दिक्कत होता है, ये सब में बारिश में ही पानी लग जाता है। तो बांध का बात तो छोड़ दीजिए, क्या हाल है उस समय आप देखिएगा तो खुद तक हो जाइए कैसे लोग जाता आता है। ये मेन रोड है, हर पब्लिक के लिए, हर किसी के लिए, हर व्यक्ति जाता है। किशनगंज जरूरी है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, पूर्णिया जाना है, सिलीगुड़ी जाना है, क्योंकि जो यहाँ से अगर नहीं जाएगा तो गरीब आदमी है, यहाँ से जब तक जाएगा सालमारी में हर ट्रेन नहीं मिलता है, तब पकड़ के तब हो जाएगा किशनगंज, तब जाएगा पूर्णिया। ये जब रोड बन रहा है, रोड जो बन रहा है इसमें खर्च कर रहा है सरकार, तो इसको अच्छा होना चाहिए। रोड अधूरा ऐसा हिसाब है, यहाँ जो ब्रिज बना रहा है, इस ब्रिज में लोड गाड़ी उठेगा, यहाँ किसान हर तरह का मार्केट है, किसान का माल जाता है, कैसे जाएगा? तो फिर रोड बनाने ऐसे करने से क्या फायदा? अच्छा से काम करने के लिए विरोध करता है। यहाँ के ठेकेदार जो काम में अनियमितता बढ़ रही है, जग जाहिर है। ना हमारे एमएलए साहब ध्यान दे रहे हैं, ना ही यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, इस बोर्ड के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, ये कार्य प्रारंभ हुई है 23-24 में और कार्य पूर्ण की तिथि है 16/6/2024। अभी आप देख रहे हैं 26 चल रहा है, 2 साल अब तक कार्य पूरा भी नहीं हुआ है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ठेकेदार को जो 5 साल का जो मेंटेनेंस मिला है, वो थोड़ा सा लेट फाइन भर के मेंटेनेंस का पैसा निकालना चाह रहा है। और कार्य तो आप देख ही रहे हैं, कार्य में क्या अनियमितता है, आप जग जाहिर है। अप्रोच का क्या प्रावधान है, कितनी मिट्टी का प्रावधान है, ना किसी को डिप्टार दिखाया है। मैंने जेई साहब को लगभग 5 बार फोन किया, जेई साहब ने मुझे बताया कि मैं आज आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, इस तरह टाइम बीतते चले गया। जेई साहब ने कुछ भी आके नहीं दिखा यहाँ पे। अब पता नहीं क्यों, ये विभाग की सरासर लापरवाही है। आपको ये पता है कि कितनी मिट्टी डालनी चाहिए थी और कितनी मिट्टी जो है डाली गई? क्या कोई इसका पैरामीटर है? बिल्कुल नहीं, मैंने डीपीआर नहीं देखा। मैं अगर डीपीआर नहीं देखा है तो मुझे कुछ बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनको मैंने कहा था, भाई डीपीआर दिखा दो, जो काम करना फिर कर लो, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। डीपीआर में अगर 1 मीटर मिट्टी है तो कोई मतलब नहीं है हमको। जब ब्रिज में जो चदरा बना था ऊपर में, ऊपर जो दिया था, क्या बोलते, चट्टी दिया था है ऊपर में, उसमें 8 का ले दिया गया, उसमें भी हाँ अच्छा ठीक है, हो सकता है ना। तो सर आप मैं सुनिए सर, आप एसडीओ साहब और ठेकेदार साहब विद डीपीआर आएंगे तब काम अब आगे बढ़ेगा सर, ठीक ना? क्या चीज आएगा? विद डीपीआर आइएगा। अरे डीपीआर तो उसके साइड पे ही रहता है। हाँ तो कहाँ को दिखाया है आज तक वो? तो उसका मुंशी वो मुंशी नहीं, वो बोलता है आपको क्यों दिखाएंगे? अब ये ठीक है, तो काम रुकेगा तब ना आप लोग आइएगा सर, तब आप लोग आइएगा। काम तो रुका ही हुआ है, काम तो आप लोग कहाँ रुका हुआ है सर? रात में आता है, मिट्टी लड़के भाग जाता है, रात में आया बोल लड़के भाग गया। आप लोग मतलब सब आप लोगों की मिली भगत है सर, और क्या बात नहीं है। आप लोग दुनिया घुमा रहे हैं सर, सरोज सर, आप लोग सिर्फ बात को गोल 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 घुमा रहे हैं सर, और कोई बात ही नहीं है सर। रात में जो है मेरे भैया को जो है ठेकेदार जो है फोन किया और उसको बहुत ज्यादा धमकी दिया जेल ले जाने का। तो अपना मोबाइल से हम उनको फोन लगाए तो वो जो है बोलता है, जो मेरा भाई दरोगा है ऐसा बोला है, ठीक है। तो वो बोलता है मेरा भी दामाद एसपी है, हम ऐसे ठेकेदारी नहीं करते हैं, समझ गए, कुछ नहीं कर पाओगे कोई, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही काम होगा, जिसको जो करना है कर लो। माधेपुर में ठंडा गया, अब कुरुम में भी तुम्हारे दो आदमी को ठंडा ना बाकी, एक राजेश को और दूसरा आमिर चंद को, ऐसा वो धमकी दिया है, जेल वूल ले जाने का बात बोला है, जिससे हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। हम जब मिट्टी डाला हुआ देखे तो हम इसका जो मुंशी है, जो उसका कार्यरत है यहाँ पर, उसको हम फोन लगाए तो करीब इतना ही बोले कि मिथुन जी मिट्टी कम हुआ है, मिट्टी और देना होगा, इतना मिट्टी हो जाएगा। बोला नहीं, बोले ठेकेदार हमको बोला है जो इससे बेसी मिट्टी नहीं देना है।
मिट्टी हो गया है। तो हम उसको बोले कि देखो यार मिट्टी यदि नहीं दोगे तो हम लोग गाँव वाला नहीं देंगे रोड बनाने के लिए, इसलिए कि हम लोग को आने जाने में तकलीफ होगा तो हम लोग काहे रोड बनाने के जाएंगे। जब पानी में चलना ही है तो पानी में चलेंगे, जब पानी में ही चलना है तो रोड का क्या काम है। इसी में एक छाती पानी में चलना है, एक छाती पानी में चलेंगे। तो उसके बाद फोन काट दिया, उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद उसका ठेकेदार के मेरे पास फोन आया, वो उल्टा सीधा हमको बोलने लगा। और हम लोग चाहते हैं जो काम जेन्युइन है वो होना चाहिए, नहीं तो हम लोग पुल बनने या कोई भी तरह का काम करने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को जो करना पड़े। कि अप्रोच को सही किया जाए, इसको मिट्टी और ऊंचा किया जाए कम से कम 3-4 फीट, और रोड को बांध के लेवल से लेके यहाँ तक विस्तार आना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। इसमें कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ चाहे मुखिया हो, एमएलए हो, ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक, जिला परिषद हो, समिति हो, कोई लोग लगता है कि सारे लोग मिल गए हैं वो लोग आपस में। यहाँ पे जो भी लोकल है, चाहे मुखिया हो या कोई भी हो, सबको पैसा दे करके मुंह बंद कर दिया है। कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आता है, चाहे जो भी हो, जो भी यहाँ का स्थानीय नेता हो। लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है मिट्टी को लेकर के अनियमितता बढ़ती जा रही है और जितना मिट्टी डालना चाहिए था वो मिट्टी नहीं डाली जा रही है, जिसकी वजह से लोग जो है विरोध पे प्रदर्शन कर रहे हैं।